नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल स्टडी पे। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें से पहला है जलोढ़, दूसरा मरुस्थलीय मृदा, तीसरा काली मृदा, क्षारीय मृदा, लाल मृदा, पटीमय मृदा, लेटेराइट मृदा एवं वनीय मिट्टी। इन 8 भागों में मृदा का बांटा गया है। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा ऊतकों में जमा होता है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। वसा शरीर को ऊर्जा देती है एवं तेलीय पदार्थ होता है। वसा के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, इसलिए मानव को वसा का कम सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। शरीर में ऊर्जा का 50 से 70 प्रतिशत मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है, जिसे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के 1, 2 एवं 1 के अनुपात से मिलाकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त एवं हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। तो रक्त एवं हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, तीसरा तरल संयोजी ऊतक। प्लाज्मा कोशिकाएं गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में डैश को मापित करता है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस मृदा का अम्ल अंश मापित करता है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस मृदा में अम्ल अंश को दर्शाता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। खाने पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है एवं नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई है? तो केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। केल्विन का हिमांक 273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच 100 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले सेल्सियस को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। मोसले ने परमाणु संख्या को तत्व का मौलिक गुण माना है। हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी के छोटे छोटे बुलबुलों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है
और क्रांतिक ताप 0 के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव न्यूनतम एकांकी क्षेत्र धारित है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक है। हीम नामक रंजक के कारण हीमोग्लोबिन लाल दिखता है। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है हमारा, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम की एक परमाणु के विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।